आज यहाँ जय गुरुदेव के जग जागरण धर्म यात्रा को छोड़ो विचार बनो शाकाहारी सदगुरु लेने की करो तैयारी। ये अब देखते हैं ये कैसा जनसंघ लगा रहे हैं आप लोग? ये जीव जागरण धर्म यात्रा। अच्छा, ये क्या कैसा प्रचार करेंगे? गाँव गाँव गांव गांव प्रचार करेंगे। अच्छा, चलिए आइए ठीक है पूछते हैं। जय गुरुदेव। ये जीव जागरण धर्म यात्रा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जान सिंह आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा निकाला गया है। आगे समय बहुत खराब है, ऐसे खतरनाक समय से बचाने के लिए सारे जीवों पर दया बरसात करके सारे प्रेमियों द्वारा इस तरह से पूरे भारतवर्ष में जन जागरण किया जा रहा है ताकि अकाल मृत्यु से इनको बचाया जा सके। जय गुरुदेव नाम शाकाहारी मुख्य और जय गुरुदेव परम पिता भगवान खुदा गाड का नाम है। इसमें ये मुसीबत का मददगार नाम है। कोई व्यक्ति शाकाहारी नशा मुक्त चैतन्य रह करके इस नाम बोल करके मदद ले सकता है। आगे समय विनाशकारी, बचे वही जो शाकाहारी। आगे बीमारियां रही, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सज्जुग लायक बनो नर नारी। आगे कुदरत का कहा नाजिल होने वाला है। जय गुरुदेव। ये पूरे जिले में करेंगे या पूरे प्रदेश में? नहीं, हमारे लोग तो पूरे जिले में करेंगे। इस तरह से पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। पूरे भारतवर्ष में हर जिले वाले अपने हर्षोल्लास के साथ लग करके सब जीव जागरण धर्म यात्रा, चूंकि जीवों के बचाने के लिए ये बाबा जय गुरुदेव के सज्जुग के सिपाही हैं। अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके सब अपनी आहुति दे करके सब उसमें लगे हैं। सब जोर शोर के साथ में। अच्छा, सब अपने पैसे से कर रहे हैं? सब अपने पैसे, अपना इनका सब अपना पैसा, अपना भोजन, अपना गाड़ी, अपना खर्चा सब अपना निजी अपने साथ में लगे। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी चंदा के हिसाब से काम किया? हमारे यहाँ किसी चंदा चौपाटी कोई जरूरत नहीं है। हमारे लोग अपने प्रेमी जो शाकाहारी हैं, जो हमारे संगत से जुड़े हैं, उन्हीं अपने पैसे से वो अपना सारा काम करते हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सब लोग शाकाहारी हो। आगे वाले जो कुदरती कहर है उससे उनकी बचाव हो जाएगी। नए कुदरत का चक्कर चलने वाला है। कलयुग देवता यहाँ से जाने वाले हैं और सतयुग देवता आने हैं। दोनों युगों का टक्कर होगा, करोड़ों का वारा न्यारा हो जाएगा। ये महात्मा के वचन बता रहे हैं। ये सब लोगों को अब गाँव-गाँव करवाएंगे ना? जहाँ रोड ये गाड़ियाँ हमारी निकलने वाली होंगी, सबको का संदेश दिया जाएगा। जहाँ गाड़ी निकल जाए कायदे से, किसी को डिस्टर्ब ना हो। गाँव-गाँव मतलब प्रचार करवाएंगे कि मतलब शाकाहारी बनो? प्रचार तो हमारे लोग गाँव-गाँव करते हैं, लेकिन ये जो जीव जागरण धर्म यात्रा निकल रहा है मेन रोड से निकालेंगे ताकि कहीं किसी को दिक्कत ना हो, हमको आने जाने में या ट्रैफिक में किसी तरह बाधा ना हो, लोगों की समस्या ना हो, तो उसी को देखते हुए कि वो रोड करेंगे। हाँ। अच्छा, आप बताइए कुछ इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये काफिला के बारे अब हम जो है ये जीव जागरण धर्म यात्रा जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जानशील उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी के द्वारा निकाला गया था जीवों को बचाने के लिए, क्योंकि आगे का समय बहुत खराब है। आगे समय विनाशकारी, बचे वही जो शाकाहारी। इसलिए महाराज जी ने असीम दया करके जीवों के ऊपर यह काफिला निकलवाया कि जा करके सभी को कह दो कि आगे का समय बहुत खराब है। इससे बचने के लिए केवल एक रास्ता है, शाकाहारी। अगर शाकाहारी आप हो जाओगे तो इससे बचत और हिफाजत आपका हो जाएगा। नहीं, आगे का समय बहुत खराब है। ऐसे कोहराम मचने वाला है कि कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। जब कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, ऐसे दोनों का टक्कर होगा कि करोड़ों का वारा न्यारा हो जाएगा। कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। संत महात्मा दयालु होते हैं, सबको बचाना चाहते हैं। जय गुरुदेव। अब आप बताइए, ये सब जो जय गुरुदेव के पूरी टीम पलटन पूरा निकली है, ये कार सभी के साथ में अपना ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग अपना पैसे से सब कुछ कर रहे हैं, किसी की चंदा की जरूरत नहीं है। इसलिए भैया से पूछते बताइए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये जय गुरुदेव नाम जो लोग सुन रहे हैं, हम लोग बहुत दिनों से ये नारा लगाते हैं। ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, खुदा का है, भगवान का है, गाड का है। इसमें सारी देवी देवताओं, खुदा भगवान गाड की पूरी शक्ति समाहित है। हमारे बाबा उमाकांत जी महाराज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के 42 देशों में जय गुरुदेव नाम का झंडा गाड़ दिया गया और सब जगह एक ही बात बताया जा रहा कि आगे समय विनाशकारी, बचे वही जो शाकाहारी। हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 116 साल तक इस दुनिया में रहे और उन्होंने हर की पानी हरिद्वार गंगा जी में घुस करके ऐसे जल लेकर कसम खाया था कि हम गौ हत्या हिंदुस्तान से बंद करा देंगे। और बाबा जी का संकल्प था कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग जैसा समय आ जाएगा। अब वही बाबा जी का संकल्प पूरा करने के लिए बाबा उमाकांत जी महाराज ये जीव जागरण धर्म यात्रा का उद्देश्य है कि हिंदुस्तान के हर मानव को बचाना, उनके बाल बच्चों को खुशहाल करना। क्योंकि शराब मांस को दूर हटाओ, खोई बरकत अपने अपने घरों में वापस लाओ। शराब मांस जब छोड़ेंगे वही लोग बचेंगे। आगे बहुत खराब समय आ रहा है। इसका मेन उद्देश्य है लोगों को बचाना।
लोगों के हित के लिए, लोगों की रक्षा के लिए बाबा जी यही चाहते हैं कि खेती दुकान दफ्तर का काम लोग मेहनत ईमानदारी से करें, शाम को बाल बच्चों की सेवा करें, खिदमत करें, अपने घर में आ जाएं, कोई भूखा प्यासा आ जाए तो खिला दें पिला दें। और कहने का मतलब ये है कि दो चीज़ों का परहेज करें, उनका गृहस्थ आश्रम खुशहाल हो जाएगा। दो चीज़ क्या है? शराब जैसी बुद्धिनाशक चीज़ का खाना पीना छोड़ दें, और दूसरी बात, मांस कहीं खेत में नहीं पैदा होता है, मांस कहीं पेड़ों में नहीं फलता है। मांस पाने के लिए किसी न किसी पशु पक्षी जानवर की हत्या करना पड़ता है, बेमौत गला काटना पड़ता है, बेमौत मौत के घाट उतारना पड़ता है। मरने के बाद में हिंदू के घरों में ले जाकर के उसी कोई बच्चा जानवर मरता है, ले जाकर के गाड़ते और दफनाते हैं। आप विचार करो, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अज्ञानियों ने बता दिया कि ये मुर्दा में प्रोटीन मिलेगा, अज्ञानियों ने बता दिया कि अंडे में प्रोटीन मिलेगा। अंडा है क्या चीज़? विचार करो। जैसे घरों में माताओं बहनों को गंदा खून निकलता है, गंदा खून का मतलब उसमें माताएं बहनें खटाई चाहे सिरका भी घर में रखा हुआ छू दें तो उसमें सड़न आ जाएगा, फेंक देना पड़ेगा। ऐसे मुर्गियों का गंदा खून एक सर्किल जो अंडे के अंदर बंद होता है और मुर्गियों का टट्टी पेशाब का हिस्सा है, उससे चूजे पैदा होते हैं। दुनिया की सबसे गंदी और गली चीज़ है, उसको खाने वाला कभी हजम नहीं कर सकता है। उसमें 2 दिन 4 दिन में भोग चाहिए, विलास चाहिए उसको। कहने का मतलब आज दुनिया में जो अनैतिकता फैली हुई है, दुराचार फैला हुआ है, जो हिंसा हत्या हो रही है, शराब मांस का देन है। बाबा जी के लोगों का मानना है कि अगर शराब मांस अंडा दारू बंद कर दिया जाए, हिंदुस्तान से 50% क्राइम तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो इस काफिले का उद्देश्य एक ही है कि हम अपने जिले को बचाना चाहते हैं, क्योंकि कुदरत नाराज है। देखो, तीनों माताएं जब नाराज हो जाती हैं तब कहर होता है, तब परिवर्तन हो जाता है, तब विनाश होता है। तीनों माताएं कौन है? पहली माँ तो धरती माँ है, जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं। ये अपने आंचल में हमको पालती है, पोसती। आप विचार करो, ये बहुत दुखी है। दुखी क्यों है? ये बोझ से नहीं दुखी है। जितने मानो पेड़ पौधे समुद्र पहाड़ सब है, सबको अपने आंचल में लिए हुए हैं। लेकिन दुखी क्यों होती हैं ये? जब मानो क्या करता है कि इनके ऊपर गर्भपात, भ्रूण हत्या, नर हत्या, आप अस्पतालों में जाकर देखो कितने गर्भपात हो रहे हैं, कितने भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। आप अपनी आंखों से देखो कि कितना खराब समय आ गया है। ये लिखा हुआ है कि एक भी पशु पक्षी जानवर आप बताओ कि अपने मौत से मर रहे हैं? कोई जानवर माई का लाल बता दे कि अपने मौत से मर रहे हैं? क्या भगवान ने मानव को इसीलिए पैदा किया है कि सारे जानवरों को मार के खा जाओ? विचार करो। जब ऐसा समय आता है तो वेद में भी लिखा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और जब जब होहि धर्म की हानि और बाढ़े असुर महाभिमानी और तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा हरहि सकल कर सज्जन। लोग कह रहे परिवर्तन नहीं होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक कोरोना बीमारी आई, महाराज जी हमारे महीनों पहले पूरे हिंदुस्तान के हर गांव में हम लोग 1 महीने के लिए निकले थे और सबको ये संदेश दिया गया कि देखो एक ऐसी बीमारी आ रही है, ना उसकी दवा बनी है ना बनी होगी, अस्पताल में मरीज जाएगा, अस्पताल छोड़कर डॉक्टर भगेगा, छूने से मना कर देगा। मैं आपसे पूछता हूँ, एक कोरोना बीमारी से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, आज भी हड़कंप मचा हुआ। हमारे महाराज जी कह रहे हैं कोरोना जैसी अनेकों बीमारियां तेरे कर्मों का बादल बवंडल बनेगा। ये बीमारी कहाँ से आ रही है? जब मानव बदकर्म करता है, अपने धर्म कर्म को भूल जाता है, आप विचार करो, तब ऐसी बीमारी आती है। बीमारी कहीं ऊपर से नहीं पैदा हुई, मानव के बदकर्मों की वजह से आ रही। महाराज जी कह रहे हैं कोरोना जैसी अनेकों बीमारियां तुम्हारे ऊपर मंडरा रही हैं, ये लगेंगी। और साथ ही साथ कह रहे हैं घर घर में अशांति, घर घर में लड़ाई झगड़ा, और ये लड़ाई झगड़ा देश देश में देखो लड़ाई झगड़ा, ये विश्व युद्ध में अगर तब्दील हो गया, हाइड्रोजन अणु बम, परमाणु बम, कीटाणुनाशक बम फूटने लगे तो कितने देश खत्म हो जाएंगे। बटन दबेगी 10-10 कोस पर चिराग लगेगा, लाश उठाने वाले नहीं मिलेंगे, यार जमाना बदलेगा। और कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। संत का मतलब लोग समझते नहीं क्या होता। संत जो है दाढ़ी बाल का नाम नहीं है, शरीरधारी संत नहीं होता। संत का मतलब होता है जिसकी आत्मा रोज प्रभु के पास आती और जाती हो। एक पावर होता है, एक शक्ति होता है, एक शक्ति होता है। और उनके साथ में जब एक कुदरत खड़ी होगी, और कुदरत तो देखो, पहली माता धरती माँ नाराज है, दूसरी माता अपनी माँ जो माँ पैदा करती है। आज बाल बच्चे उनकी सेवा नहीं कर रहे, उनको बुजुर्ग हो जाते हैं, दाना पानी नहीं दे रहे, दवा नहीं दे, कितनी दुखी है। आप विचार करो, घर से लड़के मार के निकाल दे रहे हैं माता पिता को। और तीसरी माँ कौन है? गौ माता। गौ माता अपनी माँ तो पैदा कर दी, बहुत पिला देगी, 5 साल तक दूध पिला देगी। आज तो वो भी नहीं पिला रही माताएं, बोतल लगा देती है। 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल पिलाए, तो एक बाद में वो भी नहीं पिलाते हैं। और गौ माता जो पूरी जिंदगी दूध पिलाती है, पिलाते पिलाते कभी थकती नहीं है। आप विचार करो, उसका दूध पीने के लिए
उसको भी गौ माता कहा गया हिंदू धर्मों में। आज इसका लोग खून पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं। तो तीनों माताएं जब दुखी होगी तो होता है विनाश। ये कान खोल करके हम लोगों का उद्देश्य है सबको बचाना, जन जन को बचाना, जन जन के घरों में खुशहाली लाना, जन जन के घरों में निरोग हो, लोग रोग मुक्त हों। इसका मेन उद्देश्य यही है। जय गुरुदेव। आपने जो कहा कि ये अपने माँ बाप को पूजिए, जो लोग अपने माँ बाप को छोड़ते हैं, मारते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं संदेश यही दे रहा हूँ, जैसा होगा आहार वैसा होगा बिहार। अगर उनका खान पान शुद्ध हो जाए, शराब मांस अंडा से दूर हो जाए, एक संस्कार उनके अंदर पड़े, तो माता पिता को की सेवा करेंगे। उनको क्या कहेंगे जो छोड़ के चले जाते हैं, अपने माँ बाप को निकाल देते हैं, मारते पीटते अलग कर देते हैं, उनको आप अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा ना करें। माता पिता ही आपको 9 महीने माँ पालती है, पेट में लिए रहती है, और 9 महीने बाद पैदा करती है, अपने अस्तन का दूध पिलाती है, पालती है, पोसती है, टट्टी उठाती है, हर चीज की सेवाएं करती है। और जब बुजुर्ग हो गए तो जैसे माँ बच्चे की सेवा करती है, वैसे बच्चे का काम है माता पिता की सेवा करना। अगर ऐसा नहीं करते हो तो कर्जा नहीं अदा कर पाओगे, माँ दुखी हो जाएगी, कभी खुशहाल नहीं हो पाओगे, आप संसार में फलोगे फूलोगे नहीं, आप दुखी रहोगे हमेशा। ये संदेश देना चाहते हैं ताकि बच्चे माता पिता को माने। चलिए, आज के युवाओं ने जो अपने माता पिता को थोड़ा कम मानते हैं, उन लोगों को संदेश आप क्या देना चाहते हैं? शाकाहार। और ये दिखा दीजिए पूरा काफिला जो है, इन लोगों को साथ में सभी का दिखा दीजिए, सब साथ एक गांव गांव जाएंगे और ये लोग अपने पूरे प्रचार में करेंगे थोड़ा जय गुरु। हाँ, तो ये लोग देखिए, बाबूजी हैं इधर दिखाइए, जो इसमें इन लोगों का प्रचार करवा रहा है। आप इन लोगों के साथ में सब लोग जाएंगे? सब साथ में जाएंगे। ये 3 दिन का काफिला निकला है महाराज जी का, और ये धर्म जीव जागरण धर्म यात्रा है, और सबको बचाना है, शाकाहारी बनाना है, यही हम लोगों का धर्म है। चलिए ठीक है, लोगों को जागरूक करते हैं कि मतलब शाकाहारी हो जाओ, और सब एक जीव जागरण धर्म यात्रा, हाथ जोड़कर विनय हमारी, सदगुरु काबिल बने नारी, सब लोग का ये लोग प्रचार कर रहे हैं कि मतलब सदगुरु के सभी लोग रहें और उस शाकाहारी हो जाओ। इसलिए सभी लोग का ये सब गांव गांव सभी संदेश पहुंचा रहे हैं। देखिए, बाबा जी से पूछते हैं, बाबा जी ये सब किस संस्था में जा रहे हैं? शाकाहारी अभियान अच्छा, चल रहा लोगों है। को क्या संदेश देना चाहते हैं? शाकाहारी जीव को मत मारो, दारू शराब से दूर रहो, उसको मत खाओ पियो, यही है। अच्छा, तो चलिए ठीक है, एक लोगों का एक बार सबको दिखा दीजिए, कितने लोग 4 गाड़ियों से लोग लेके जा रहे हैं, सभी लोग का गांव गांव ये लोग बता रहे हैं कि मतलब हर गांव पे मेन रोड से सभी को प्रचार किया जाएगा। हैं, पूरा रिकॉर्ड। बाबा जी का कहना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय